बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, तो लास्ट टाइम मैंने आपके शुरू किया था अथोराइज्ड और पेड अप। तो अच्छा बात याद रखना भाई, शेयर कैपिटल की कि मैंने वीडियो दी है। अब चूंकि ज़रा सा याद रखिएगा कि बहुत सारी किस्में होती हैं शेयर कैपिटल की, लेकिन प्राइवेट कंपनी में सिर्फ ये दो होंगी, एक अथोराइज्ड और दूसरी पेड अप। ठीक है, तो अब ज़रा सा बस ये तीन चीज़ स्टेप अभी आप याद रखिए, ज़्यादा नहीं। और मैं एक सवाल की तरफ अब चलना चाहता हूँ कि मैंने क्या कहा था अभी याद है लास्ट लेक्चर में, कि जो कंपनी जिस कैपिटल से रजिस्टर्ड हो उसको अथोराइज्ड, ठीक है, और जिसमें से जितने कैपिटल वो इशू कर दे उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। यहीं पर आता है आपके पास एक तीसरी चीज जिसको कहते हैं, जो कि अक्सर प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में होता है। एक होता है इशूड शेयर कैपिटल और दूसरा होता है क्या, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। असल में यहाँ फर्क समझ लो, अब चार चीजें हैं, मेन चार याद रखना, ठीक है। और वो चार कौन सी चीजें, वो चार चीजें ये हैं कि जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो वो अथोराइज्ड हो गई। अब कंपनी उस अथोराइज में से जितने शेयर्स लोगों को बेचने के लिए ऑफर करेगी उसको क्या कहेंगे, इशूड शेयर कैपिटल। जितने कंपनी ऑफर करेगी उसमें से जितने एप्लीकेशन आ जाएंगी उसको कहेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और अभी कॉल अप को भूल जाओ, और कंपनी को जितने शेयर को अलॉट कर देगी वो कहलाएगा क्या, पेड अप कैपिटल। यानी कॉल अप अगर भूल लो नहीं तो ये समझ लो कि जितने की एप्लीकेशन आई उसमें से जितने को कंपनी ने कहा कि अब हमें पैसे दे दो, सबने पैसे दे दिए तो सबका सब पेड अप। तो ये एक लाइन अगर इस तरह समझ लो, क्या तरीका है फिर से सुनो। कंपनी रजिस्टर्ड हुई, जितने से वो क्या हुआ, अथोराइज शेयर कैपिटल। मिसाल के तौर पे अभी हम मिसाल ले लेते हैं, कंपनी कितने से रजिस्टर्ड हुई थी, ये वाला जो ऊपर वाली मिसाल थी, कितने से रजिस्टर्ड हुई थी, 5 लाख शेयर से। लेकिन कंपनी ने 5 लाख शेयर नहीं, 5 लाख शेयर से अथोराइज हो गई, मगर कंपनी ने 5 लाख शेयर नहीं ऑफर किए, बल्कि अच्छा उसमें से ऑफर किए फर्ज कीजिए 2 लाख, तो 2 लाख शेयर्स कहलाएंगे इशूड कैपिटल। कंपनी के पास एप्लीकेशन भी आ गई 2 लाख की, तो वो भी कहलाएंगे 2 लाख सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कंपनी ने 2 लाख शेयर होल्डर को कहा कि लो पैसे दे दो मुझे सारे के सारे, उन्होंने पैसे दे दिए, तो क्या हो गया, पेड अप। तो असल ये दो है, ठीक है। तो यहाँ पे अथोराइज हो सकता है थोड़ा सा भी मुश्किल लगे, लेकिन ये भी मुश्किल नहीं लगेगा। जरा तो सवाल सुन लेना तो बड़ा आसान हो जाएगा। बस इतना याद रखो कि एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई, रजिस्टर्ड होने के बाद उसने शेयर लोगों को बेचा, बेचने को ऑफर किया, उस ऑफर करने को कहते हैं क्या, इशूड। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ, सवाल में बहुत आसान हो जाएगा, जरा सा थोड़ी मुश्किल होगा। फिर जो लोग खरीदना चाहते हैं और वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन जमा कराते हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, हमें शेयर दे दो, तो वो कहलाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और फिर जो कंपनी दे देती है उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा इसमें अब यही केस आता है। तो अब इसको ऐसा करते हैं कि एक सवाल तो समझाता हूं, तो मेरा ख्याल है आप बहुत आसानी के साथ समझेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहले आप ये वाला केस यहां तक का देखिएगा शुरू का, ठीक है ना। ये दो चीज क्या लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन आएगा और इसकी जर्नल एंट्री बनानी होगी। पहले सुनिए, अलीम एंड कंपनी रजिस्टर्ड विद अथोराइज्ड कैपिटल। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यह पब्लिक लिमिटेड की बात हो रही है। अलीम कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई और उसने अथोराइज्ड शेयर कैपिटल रखा 3 मिलियन या 30 लाख, और शेयर की वैल्यू कितनी रखी, 10 रुपए। तो उस हिसाब से इसके जो नंबर ऑफ शेयर बन गए वो कितने बन गए, 3 लाख। तो यही मैंने कहा कि एक कंपनी जब भी स्टैब्लिश होगी तो वो क्या होगी, उसका अथोराइज कैपिटल होगा। और अथोराइज कौन सा होगा, जिससे वो कंपनी क्या हुई होगी, रजिस्टर्ड हुई होगी। तो इस वक्त अलीम का रजिस्टर्ड कैपिटल कितना हो गया, 30 लाख या 3 मिलियन, जो कि 10 रुपए का शेयर था, और तादाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 3 लाख। ठीक है, अब कंपनी स्टैब्लिश तो हो गई, लेकिन दूसरा स्टेप क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है। ठीक है, अब कंपनी ऑफर करती है शेयर्स, या कह लो कंपनी अपने शेयर्स को इनवाइट करती है। कितने शेयर इनवाइट करे या बेचने के लिए रखे, 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब यहां पे याद रखिए कि कंपनी यानी कि 3 लाख शेयर थे कंपनी के पास, लेकिन कंपनी इस वक्त 3 लाख शेयर नहीं बेचना चाहती। कंपनी सिर्फ कितने शेयर बेचना चाहती है, अपने 1 लाख। वो फ्यूचर में बेचेगी, बाकी पैसों की जरूरत होगी। अब उसके बाद ये काम हुआ जनवरी 1 को। जनवरी की 30 तक कंपनी के बैंकर ने उसको क्या रिपोर्ट किया, देखिए कंपनी के बैंकर ने रिपोर्ट किया कि उसके एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख ही शेयर की, यानी उसने ऑफर भी 1 लाख किया था और रिसीव भी कितना हो गया, 1 लाख शेयर हो गया। कितने के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। ये हुआ कि जितने हम ऑफर कर रहे हैं उतने ही रिसीव हो रहे हैं। तो ये जो ऑफर कर रहे हैं ये है इशूड शेयर कैपिटल, और जो रिसीव हुए ये हो गया क्या, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो यही बात यहां मैं समझा रहा था
कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो क्या होता है, अथोराइज शेयर कैपिटल। और जितने से रजिस्टर्ड हुई, तो अलीमैन कंपनी कितने से रजिस्टर्ड हुई थी, 3 लाख से, ये 3 लाख से। फिर अलीमैन कंपनी ने ऑफर कितना किया, 1 लाख शेयर्स ऑफर किए, तो ये 1 लाख क्या हो गया, ये 1 लाख हो गया इश्यूड शेयर कैपिटल। फिर अलीमैन कंपनी को कितने की एप्लीकेशन आई, तो 1 लाख की ही एप्लीकेशन आई। 1 लाख ऑफर किया और 1 लाख का ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ, तो 1 लाख ही उसका इश्यूड है और 1 लाख ही सब्सक्राइब्ड है। तो इसको हम कहते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि हमने 1 लाख ऑफर किया था, 1 लाख ही आ गया हमारे पास। तो अच्छा, अब एंट्री कैसे बनेगी। एंट्री बनने के लिए वह होगा कि आप सबसे पहले समझिए, ऑफर की कोई एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री कहाँ से बनेगी, जहां से पैसे रिसीव होंगे, यानी जब कंपनी को पैसे। तो इसलिए यहाँ पे, बल्कि डेट सही कर दूं मैं, जनवरी, इसकी एंट्री जनवरी 1 को नहीं बल्कि बनेगी जनवरी की 30 तारीख को। ठीक है, तो जनवरी की 30 तारीख तक बैंक में कितने पैसे आ गए, बैंक, बल्कि मैं यहाँ सब जगह मैंने 1 कर दिए, मुझे 30 कर दूं, जरा आपके साथ ही हाथ सही कर देता हूँ, 30 इसमें अभी समझाता हूँ, ये सारे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, पहली एंट्री बनेगी इसकी, मैंने इसलिए ब्लू कलर का, इसको ब्लू कलर के साथ रखा है। क्या हुआ जी, कितने एप्लीकेशन रिसीव हुई, 1 लाख। तो कंपनी के बैंक में पैसे आए, तो क्या डेबिट, बैंक डेबिट, और क्या क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। कितने से 10 लाख, तो भाई टू रिकॉर्ड कितने शेयर्स आए थे, द 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, कितने के हिसाब से 10, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितने आ गए, 10 लाख रुपए। तो हमेशा पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होगी, स्टैब्लिश हुई। स्टैब्लिश होने के बाद उसने शेयर क्या किए, ऑफर किए, और ऑफर के बाद क्या हुआ, शेयर के अगेंस्ट एप्लीकेशन आई। तो पहली एंट्री वो बनाएगी हमेशा एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। और फिर उसी के बाद आगे लाइन देखिए क्या लिखा हुआ था, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ सेम शेयर्स। यानी जो डायरेक्टर कौन थे, वो जो लोग जिन्होंने कंपनी को स्टैब्लिश किया, ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे वो लोग, उन्होंने फैसला किया कि जनाब जितने शेयर्स आए हैं वो सारे के सारे लोगों को उनका कैपिटल दे दो। तो अब अगली एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर आप देखें तो ये एंट्री मेन वही एंट्री है, यानी इसमें आप देखें कि इसमें शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है और इस वाले में शेयर एप्लीकेशन क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। यानी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन यहाँ का, ये शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल कर दो, तो मेन एंट्री वही बनी, क्या बनी, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। जो आप फर्स्ट ईयर में पहली एंट्री में आते थे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो यहाँ वो कैश की जगह बैंक में आ रहा है, तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और कैपिटल को नाम दे दिया गया शेयर कैपिटल। तो आज के बाद समझ में आया, जब भी ऐसा आएगा पहले कंपनी क्या करेगी, शेयर रिसीव करने की एंट्री बनाएगी और फिर शेयर कैपिटल लॉट करने की एंट्री। और इसको क्यों कहा इक्वल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जितने ऑफर किए थे उतने ही शेयर रिसीव हुए। अब आगे चलिए, दूसरे केस में ये हुआ, चाहिए याद रखिएगा कि ये वाला जो है ना ये सेम है, ऑफर 1 लाख है, लेकिन केस 2 में क्या हुआ, 1 लाख ऑफर किया था, मगर जो केस 2 के हिसाब से इसलिए अलीम कंपनी ने अब बजाय 1 लाख शेयर लोगों को बेचने के लिए ऑफर किया था, मगर उसको जो एप्लीकेशन आई वो 1,20,000 की आ गई। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये सिचुएशन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि हम ऑफर कर रहे थे 1 लाख, लेकिन कितने आ गए, 1,20,000। अब पहले तो समझ ये लो कि कंपनी को कितने शेयर आई, 1,20,000, तो पहली एंट्री उसी हिसाब से बनेगी, वही वाली जो वहां बनी थी, बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। लेकिन अब बैंक में पैसे 1 लाख नहीं आए, कितने आए हैं, 1,20,000। तो 1,20,000 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से और पहली एंट्री बनेगी 12 लाख से। पर ध्यान में रहे, ऊपर वाले में कितने आए थे, 1 लाख ऑफर किए थे, 1 लाख ही आए थे, 10 लाख पैसे आए, 10 लाख से एप्लीकेशन, यहाँ कितने से, 12 लाख से। ठीक है, अब 12 लाख ज्यादा तो आ गए, लेकिन डायरेक्टर ने क्या फैसला किया, डायरेक्टर ने फैसला किया कि अलॉटमेंट करो 1 लाख को और रिफंड कर दो जो ज्यादा पैसे आए हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो पैसे आए हैं उसको वापस करना है। ठीक है, तो पहली बात, आए कितने, 1,20,000, कितने को कैपिटल देने को कह रहा है, 1 लाख। तो कैपिटल देने की क्या एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट शेयर कैपिटल 1 लाख से। तो देखो पहली दोनों एंट्री वही है जो हमने पिछले वाले बनाई थी, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। ठीक है ना, शेयर बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल। लेकिन क्या फर्क है, फर्क ये है कि हमने पिछली दफे रिसीव किए थे बराबर, इस दफा हमने ज्यादा रिसीव किए, कम को कैपिटल दिया, और फिर जो बच गया, अच्छा कितने ज्यादा रिसीव किए थे, हमने ऑफर किया था 1 लाख, रिसीव कितने हुए, 1,20,000, कैपिटल कितने को दे रहे हैं, 1 लाख। तो कितना एक्सेस रिसीव हुआ है, जो हमें ज्यादा रिसीव हुआ है, 20,000। तो 20,000 को हम उनके पैसे वापस कर देंगे और उन्हें कहेंगे सॉरी, हम आपको अपना शेयर होल्डर नहीं बना सकते। तो क्या होगा उस सूरत में, उस सूरत में फिर ये होगा कि जो वापस करने का प्रोसेस है
उसमें जो पहली एंट्री हम बनाते हैं ना, फर्स्ट एंट्री, वो बिल्कुल उस फर्स्ट एंट्री के अपोजिट बन जाएगी। यानी क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। यानी फर्स्ट एंट्री जो हमने बनाई थी बिल्कुल उसके, और कितने से बनेगी? तो हमने रिसीव जो एक्स्ट्रा किए थे वो 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2 लाख रुपए से। ठीक है, तो ये अब आप लोग समझ लीजिए कि पहले ये 2 सिचुएशन हो गई। एक हो गई क्या? इक्वल सब्सक्रिप्शन, जिसमें जितने ऑफर कर रहे थे उतने ही रिसीव हुए, जबकि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ? तो इसमें इक्वल में क्या हुआ? जितने ऑफर किए उतने ही रिसीव हुए, तो उतने एक से ही एप्लीकेशन ली, उतने को ही कैपिटल दे दी। लेकिन इसमें ओवर वाले में क्या हुआ? जितना हमने ऑफर किया था उससे ज्यादा रिसीव हो गए। चूंकि उससे ज्यादा रिसीव हुए हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम सबको कैपिटल नहीं देंगे। हम कैपिटल कितने को देंगे? हम कैपिटल देंगे जितने को हमने ऑफर किया था। तो 1 लाख को कैपिटल दिया और बाकी 20,000 को रिटर्न कर दिया। पहली 2 एंट्री फिस्टस की तरह सेम है। तीसरी एंट्री बनाना बहुत आसान है, उसमें रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 चीजें। फिर से अगर नहीं समझ में आए तो एक दफा फिर इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 शेयर करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 1 का 3 ये दोनों आपसे शेयर करूंगा। आप इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर ग्रुप में मुझसे इसका सोल्यूशन मांगिएगा तो मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। अभी मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा ये दोनों, तो आप करेंगे। तो पहले आपको इक्वल समझा दिया, ओवर समझा दिया। अब तीसरा सुनिए। तीसरा होता है अंडर सब्सक्राइब। ठीक है, अंडर सब्सक्राइब में ये होता है कि कंपनी अगर 1 लाख शेयर ऑफर करती है और यहाँ 1 लाख मिला तो हमने कहा इक्वल, 1,20 कहा तो बराबर, और 90,000 अगर मिला यानी उससे क्या मिला? कम मिला, तो फिर इस सिचुएशन को कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ ताकि हमारे सामने ये वाले रहे। तो अंडर सब्सक्राइब सिचुएशन क्या होती है? अंडर सब्सक्राइब सिचुएशन वो है जिसमें जितने शेयर ऑफर किए जाएं उससे हमें कम जो है क्या हो? उससे कम हमें शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो। तो तीनों सिचुएशन एक साथ हैं। सुकून से देख लीजिए, इक्वल, ओवर और अंडर। अब इसमें पहले में कितने मिले थे? 90,000। तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। 90,000 इंटू 10, 9 लाख से बन गई। ठीक, फिर दूसरे में अब क्या हुआ कि जब कम आया तो क्या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने क्या फाइनलाइज किया कि अलॉट कर दो सेम शेयर टू द शेयर एप्लीकेंट। तो अब लाजमी सी बात है भाई, जब 90,000 ही शेयर्स आए हैं तो हम 90,000 को ही शेयर कैपिटल क्या करेंगे? अलॉट कर देंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ओवर सब्सक्राइब में ज्यादा आ रहे थे तो हमने 1 लाख को दिया था, लेकिन इसमें क्योंकि बाल बच्चे इस बात पे मुझे ये मैं खोल रहा हूँ वापस कहते हैं कि सर ओवर सब्सक्राइब में तो आपने 1,20,000 रिसीव किए थे और 1 लाख को दिया। यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि आपने 90,000 के हैं तो 1 लाख को क्यों नहीं दे रहे? तो बात समझ लो, 90,000 रिसीव कर रहे हैं मगर हमारे पास 90,000 ही है ना, हम 1 लाख को तो दे ही नहीं सकते। यहाँ क्यों 1 लाख को दे रहे थे? क्योंकि ज्यादा आए थे। जब ज्यादा आए थे तो हमारे पास चॉइस थी कि हम कम को दे दें, लेकिन जब आए ही कम है तो हम तो उन्हीं को दे सकते हैं ना, ज्यादा को तो नहीं दे सकते। तो पहली 2 एंट्री फिर उसी तरह से ये आ जाएगी आपके पास विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिसमें पहले आप शेयर एप्लीकेशन रिसीव करेंगे और फिर शेयर कैपिटल अलॉट करेंगे। लेकिन यहाँ तीसरी एंट्री बनाने से पहले एक चीज जरा सा देखिए, और वो चीज है अंडर राइटर। ये देखिए, दरअसल शेयर इशू करने का प्रोसेस ना बेटा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि डायरेक्टर रात में सो रहे थे, सुबह उठे और शुरू हो गए शेयर ले लो भाई, शेयर ले लो भाई। नहीं, देखो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें इन्वेस्टर के पास जब कोई कंपनी जाती है ना, इशूइंग कंपनी, तो वो जाते हुए सबसे पहले ये ख्याल करती है कि लोग उसके सारे शेयर्स बेचें। यानी अंडर राइटर कंपनी के और इन्वेस्टर के दरमियान में एक कुछ लोग होते हैं, ग्रुप्स, और ये कंपनी को समझाते हैं कि इतने शेयर या स्टॉक बेचो इनको और इनसे पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ लो होता ये है कि अगर ये बात है, यानी मिसाल के तौर पे ये शेयर बेचना चाह रहे थे, अब जैसे हमारी मिसाल में था कितना शेयर बेचना चाह रहे थे ये 1 लाख, तो 1 लाख शेयर इनको ख्वाब में नहीं आया होगा कि 1 लाख शेयर बेच दो। ये किसने बताया होगा? इन अंडर राइटर ने बताया होगा कि 1 लाख शेयर बेच दो, बिक जाएंगे। लेकिन अब 1 लाख तो नहीं बिक सके, कितने बिके? सिर्फ 90,000। कितने रह गए? 10,000। तो जो शेयर्स अगर नहीं बिक पाते हैं, देखिए क्या कहता है, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड, जिसको रखा जाए एक एजेंट के तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सेल ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर,
इफ द जनरल पब्लिक डज नॉट परचेज दीज शेयर, और अगर जनरल पब्लिक उस शेयर को परचेज नहीं करेगी, देन अंडर राइटर बाउंड होता है कि वो उसको खुद खरीदे। तो ये जो 10,000 शेयर वो नहीं खरीद सकी पब्लिक, वो कौन खरीदेगा? अंडर राइटर। तो इसके लिए 10,000 रुपये से ये एंट्री बनेगी बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। और ये हमेशा कैसे आया 10,000? क्योंकि 1 लाख ऑफर किया था, 90,000 का एप्लीकेशन आया, 90,000 का कैपिटल आया। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि इस तरह से बनानी है। तो अच्छी तरह से देख लीजिए, क्वेश्चन के अंदर 3 सिचुएशन होती है। क्या 3 सिचुएशन होती है? मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूं। क्या होती है 3 सिचुएशन? एक इशूड शेयर कैपिटल, जितने शेयर ऑफर किए जाए। फिर जब एप्लीकेशन आएगी तो उसमें एक होता है क्या? इक्वल सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन, और तीसरा होता है क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इक्वल सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, प्रैक्टिकली ये तीनों यहाँ पे केसेस हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इक्वल आ जाए तो वही दोनों बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इक्वल के सवालात पेपर में कम आते हैं। ज़्यादातर सवाल किसका आता है? ओवर का आता है या अंडर का आता है। और ओवर में क्या होता है? पहले शेयर एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, फिर शेयर कैपिटल क्या करते हैं? अलॉट करते हैं, और जितना एक्सेस आ जाता है उसको वापस कर देते हैं। और वापस की एंट्री पहली एंट्री के बिल्कुल अपोजिट बनती है। अंडर में क्या होता है? अंडर में शेयर रिसीव होता है, कैपिटल लॉट होता है, और जितने शेयर रह जाते हैं वो किसको दे दी जाते हैं? अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर को देते हुए डायरेक्ट बैंक और कैपिटल कर देते हैं, इसमें उनसे एप्लीकेशन नहीं लेते। तो ये तीनों एंट्री को अच्छी तरह रट्टा लगा लीजिए, और उसके बाद मैं भी सवाल शेयर करूंगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1-2, 1-3 है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं इसको क्लोजअप करके बल्कि आपके सामने एक पॉज करके डाल देता हूं, आप इसको देख लीजिएगा कि क्या है, फिर सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है? सलीम एंड कंपनी है। सलीम एंड कंपनी के पास 50,000 शेयर हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसमें जो है सलीम एंड कंपनीज का ये सवाल है, तो इसको आप देख लीजिए। सलीम एंड कंपनीज ने कितने शेयर ऑफर किए? 50,000। कितने रिसीव हुए इसको? पहले केस में 50,000। ठीक है, फिर इसने कितने पॉज कर करके आप क्वेश्चन, दूसरे केस में कितने रिसीव हुए? 60,000। बोलिए ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसी तरह उसके बाद 45,000 तीसरे केस में रिसीव हुए, तो अंडर सब्सक्राइब हो गया। तो इसको आप पॉज कर करके आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और ये मैंने ऊपर से नीचे तक इसको दे दिया। ये शुरू का हिस्सा हो गया, ये सेकंड हिस्सा हो गया, इसको नोट कर लें। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन नंबर 1-3, इसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप कर लेंगे तो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन कहेंगे तो दिखा दूंगा। ठीक है, तो पॉज करके इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लें। देखिए, इसमें कितने? 1,05,000 हमने ऑफर किए, पहले केस में 1,5 रिसीव हुए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करिएगा, इसमें जो है ना, नंबर ऑफ शेयर्स की जो बार वैल्यू है वो 10 नहीं है, वो क्या है? 20 है। ये जरा सा ख्याल में रखिएगा। 1,5 ही रिसीव हुआ, फिर 1,30 रिसीव हुआ, और आखिर में ये 95। तो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए किस हद तक समझ में आया, किस हद तक नहीं। मैं दोबारा पे समझा के इसको आगे लेके चलूंगा। ठीक है, 5 ईयर का अभी थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन होता है, पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर 5 ईयर सॉल्व करिएगा। अल्लाह हाफिज़।